सवाना के इस विशाल और खुले मैदान में सूखी और घनी झाड़ियों के बीच छिपा एक बेहद सुरक्षित आशियाना है, जहां एक मादा चीता अपने 3 नन्हे नवजात शावकों के साथ मौजूद है। जन्म के बाद का यह शुरुआती दौर इन नन्हे बच्चों के लिए सबसे नाजुक और संवेदनशील समय होता है। ये मासूम बच्चे अभी न तो ठीक से देख सकते हैं और न ही अपने पैरों पर संभल सकते हैं। वे पूरी तरह से अपनी माँ की गर्माहट, उसकी सुरक्षा और उसके पौष्टिक दूध पर निर्भर है। शावक बार बार माँ के बदन से चिपकते हैं, उसकी ममता की छांव में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं और सुकून भरी नींद में खो जाते हैं। इसी मैदान के दूसरे छोर पर खुले आकाश के नीचे एक हिरनी भी अपने एक नन्हे बच्चे को जन्म देती है। प्रकृति का चमत्कार देखिए कि जन्म के कुछ ही मिनटों के भीतर ये नन्हा जीव अपनी कमजोर और लड़खड़ाती टांगों पर खड़ा होने की पूरी कोशिश करने लगता है। लेकिन इस खुले मैदान में तेज रफ्तार से दौड़ना सीखने के लिए उसे अभी कई घंटों का समय चाहिए। इधर माँ चीता के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने शरीर में ऊर्जा बनाए रखने और अपने बच्चों के लिए पर्याप्त दूध जुटाने की है। वह शावकों को झाड़ियों के गहरे झुरमुट में सुरक्षित छिपा देती है और खुद शिकार की तलाश में खुले मैदान की ओर निकल पड़ती है। माँ के जाने के बाद ये नन्हे शावक आपस में एक दूसरे के ऊपर लड़ते हुए खेलने लगे और समय बीतने के साथ धीरे धीरे अपने पैरों को आजमाने लगे हैं। तभी दूर क्षितिज पर सतर्क खड़ी माँ चीता की पैनी नजरें मैदान में मौजूद हिरणों के एक छोटे झुंड पर टिक जाती है, जहां वह हाल ही में जन्मा कमजोर बच्चा मौजूद है। खतरे की आहट पाते ही हिरनी बेहद घबरा जाती है और अपने बच्चे को बचाने के लिए तेजी से भागने की कोशिश करती है। लेकिन कुछ ही देर पहले पैदा हुआ वह नन्हा बच्चा अपनी माँ की तेज रफ्तार से तालमेल नहीं बिठा पाता। तभी माँ चीता किसी बिजली की तरह अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए हवा की गति से दौड़ना शुरू करती है। उसकी बेजोड़ फुर्ती और लंबी छलांगों के सामने उस नन्हे हिरण के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। महज कुछ ही सेकंड के रोमांचक पीछा करने के बाद चीता उस नन्हे शिकार को जमीन पर गिरा देती है, जबकि बाकी हिरण अपनी जान बचाकर दूर निकल जाते हैं। ये दृश्य भले ही कठोर लगे, लेकिन जंगल का यही अटूट कानून है जहाँ एक की जान दूसरे के जीवन को सहारा देती है। चीता शांति से अपना पेट भरती है और बचा हुआ मांस मैदान के सफाई कर्मी कहे जाने वाले गिद्धों के लिए छोड़ देती है। आसमान से गिद्धों का झुंड नीचे उतरता है और अपनी भूख मिटाने लगता है। जल्द ही मौसम का मिजाज बदलता है और सवाना में झमाझम मानसूनी बारिश शुरू हो जाती है। लगातार बरसती बारिश ने सूखे और बंजर मैदानों को एक बार फिर से हरी भरी घास की चादर से ढक दिया है। ताजी और रसीली घास चरने के लिए जेबरा, गैंडे और अन्य शाकाहारी जानवर बड़ी तादाद में मैदानों में वापस लौटने लगते हैं, जिससे शिकार की कोई कमी नहीं रहती। मगर यही ठंडी बारिश झाड़ियों में छिपे नन्हे शावकों के लिए जानलेवा साबित होने लगती है। भीगते हुए बच्चे ठंड से कांपते हैं और एक दूसरे के शरीर से सटकर गर्मी पाने की जद्दोजहद करते हैं। तभी माँ तेजी से लौटती है और ममता भरे अंदाज में उन्हें चाट चाट कर सुखाती है, जिससे शावकों के कमजोर शरीर में दोबारा गर्माहट और जान लौट आती है। आसमान में शानदार इंद्रधनुष खिलने के साथ ही वक्त तेजी से आगे बढ़ता है और अब शावक 3 महीने के हो चुके हैं। वे अपनी माँ के साथ खुले मैदानों में तेज रफ्तार से दौड़ने लगे हैं। अब तक उनका मुख्य भोजन माँ का दूध था, लेकिन आज का दिन उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाला है। मैदान में चरते एक हिरण को देखकर माँ चीता सधे हुए कदमों से आगे बढ़ती है और अचानक अचूक रफ्तार से हमला बोलकर उसे दबोच लेती है। वह इस शिकार को अपने शावकों के सुरक्षित ठिकाने पर लाती है। शुरुआत में नन्हे शावक इस नए भोजन को देखकर झिझकते हैं, लेकिन माँ को बड़े चाव से खाते देखकर उनकी भूख और उत्सुकता जाग उठती है। वे आगे बढ़ते हैं और पहली बार ताजा मांस का स्वाद चढ़े। ढलते सूरज की सुनहरी धूप में माँ चीता दूर पहरा दे रही है, क्योंकि उसके नन्हे शिकारी अब जंगली जीवन के असली सफर पर मजबूती से कदम रख चुके हैं।